नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त हमें लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव की फ्लाइट रोक दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यक्रम में उन्हें जाना था। वहां पर छात्र संघ वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन हो रहा था, उसमें मुख्य अतिथि अखिलेश यादव। लखनऊ एयरपोर्ट से प्रयागराज जा रहे थे अखिलेश यादव और उनको कार्यक्रम में जाने से रोका गया है। उनकी फ्लाइट को रोका गया है और वो कार्यक्रम में जाने के लिए अड़े हुए हैं। उनका ट्वीट आया है, एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से डर गई है सरकार, मुझे लखनऊ हवाई अड्डे पर रोका जा रहा है। अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रोके जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। विधानसभा और विधान परिषद में जोरदार हंगामा हुआ है। 1.5 महीने से पहले सूचना कर दी गई थी। वहां के छात्र संघ ने पूरी तैयारी कर ली, वहां की परमिशन है, उसके बाद में भी उनकी परमिशन कैंसिल करके और जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है कि जनता के बीच में जाने, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की बीजेपी सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करना चाहती है। अब कोई बोलने का अधिकार नहीं किसी को देना चाहती है और सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, सभी मोर्चों पर विफल है। सरकार हारने की कगार पे 2019 में खड़ी है, इसलिए ये सब तरीके से रोकना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी को रोका जा रहा है, कार्यक्रमों से जाने से वंचित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के छात्राओं ने बुलाया था, वहां पे रोका जा रहा। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता साथ में है। बीजेपी को 19 में इसका करारा जवाब मिल जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का पहले से 2 बार जिला प्रशासन को प्रोग्राम जा चुका है। उनको Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है, उसके इंतज़ाम के लिए जा चुका है। उस प्रोग्राम को निरस्त नहीं किया गया है, कोई इंटीमेशन नहीं दी गई है और आज उनको एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। छात्रों के बीचों में माननीय अखिलेश यादव जी को जाना नहीं देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि नौजवानों के सामने उनकी पोल खुले और इसलिए सारे हथकंडे अपना रही है। ये पुरानी जो परंपरा थी, जांच कराना, लोगों पे आरोप लगाना, उससे अब आगे जब हमारे जो मूल अधिकार हैं, अपना प्रचार करना, प्रसार करना, जनता की समस्याओं को सुनना, उनको उठाना, उन पे भी जब दमनकारी कार्रवाई की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना निराश माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और कितना हताश इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो को ये लगता है कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवानों के बीच में उसकी पोल खोल देंगे तो उसकी सत्ता गिर जाएगी। ये आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का, उनके प्रवक्ताओं का रिएक्शन सुना। जाहिर सी बात है, सब बहुत क्रिटिकल है, जमकर आलोचना कर रहे हैं सरकार की, चाहे वो राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो और सत्तारूढ़ बीजेपी की। खबर यह है कि वाइस चांसलर यानी कि उपकुलपति की इजाजत के बगैर यह कार्यक्रम हो रहा था और लखनऊ एयरपोर्ट से प्रयागराज जा रहे थे अखिलेश यादव, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनको रोका गया है। उनका ये कहना है कि सरकार डरी हुई है एक छात्र नेता के कार्यक्रम से, इसलिए उनको रोका जा रहा है। सीधा आरोप, विधानमंडल में जोरदार हंगामा हुआ है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। अब हम आपको वो पत्र दिखाते हैं, वो लेटर दिखाते हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अखिलेश यादव के निजी सचिव को लिखा था। इस चिट्ठी के जरिए रजिस्ट्रार ने साफ संकेत दिए कि अखिलेश यादव को कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए, इसका उन्होंने इशारा किया है। ये समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज, जो इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथी हैं, लखनऊ में इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सरोज जी, क्या दिक्कत है? प्रशासन क्या बोल रहा है? अथॉरिटीज क्या कह रही है? क्यों रोका गया आपको? देखिए, किसी ने कोई रोका नहीं है, जो है ना टेकऑफ के लिए ना लैंडिंग के लिए, यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी को इलाहाबाद के कई कार्यक्रम में जाना था, जो है जी। और ऐसा कोई बवाल भी नहीं था वहाँ पर। छात्र संघ के जो कार्यक्रम रखा गया था, छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब समाजवादी पार्टी के पैनल से बने हैं, तो उनके कार्यक्रम में जाना था, ऐसा कोई वहाँ बवाल भी नहीं था। लेकिन जबरदस्ती द्वेष भावना से उनके जाने से वहाँ पर रोका जा रहा है, तो नहीं है। जब नहीं, कुछ कारण बताया गया होगा आपको कि क्यों रोका जा रहा है? के पास कोई काम तो है नहीं है, जो है
न विकास के काम है। नहीं, आप यहाँ पे बताइए दर्शकों को कि क्या कह के रोका गया है, कुछ तो कारण दिया होगा ना। कारण दिया गया है, यहाँ पर लिख के दिया गया, उसके बाद कोई लिख के अभी तक अधिकारी देने के लिए तैयार नहीं है। जो रोकने जबरदस्ती रोका गया। और जबान से क्या कह रहे हैं, ओरली क्या कह रहे हैं आपको? ओरली कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना है, लेकिन लिखित में कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग कानून व्यवस्था में जो है ये विश्वास करते हैं, इसलिए जबरन नहीं जा सकते। नहीं तो एटीसी की परमिशन है, जहाज भी खड़ा है, हम लोग जा सकते थे। लेकिन हम लोग दंगा नहीं करना चाहते, जबरदस्ती नहीं करना चाहते, इसलिए जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं यहीं पर बैठे हैं। और लिखित में परमिशन नहीं दिया जा रहा, लिखित में अभी भी कोई अधिकारी देने के लिए तैयार नहीं है। ये सरासर अन्याय। आप ये कह रहे हैं सरोज जी कि लिख कर कोई अधिकारी ये नहीं कहना चाह रहा है कि वो नहीं जाने दे रहा अखिलेश यादव जी को? हाँ जी, अभी तक भी जो है हम लोग लिखित मांग रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पर, लेकिन कोई भी अधिकारी लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। जबरदस्ती है इसमें जी, और ये तानाशाही है। ठीक है, वहाँ पे कौन से अधिकारी हैं जो ये बात जबान से कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना है? यहाँ पर एक एडीएम स्तर के अधिकारी हैं और एक सीओ स्तर के अधिकारी हैं और कई पुलिस वाले हैं भारी संख्या में, और प्राइवेट वर्दी में भी हैं जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी के गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी को पकड़ते हैं ये लोग जो है जाने से, और धक्का मुक्की भी करते हैं। ये तो अन्याय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ हैं, लिखित में आने का आदेश मांग रहे हैं इनसे, फिर आगे के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई सोचेंगे जो क्या करना है उन्हें। आप कह रहे हैं कि हमको लिख कर आदेश दिया जाए जो भी है। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन लिख के दे कि हमें क्यों रोका जा रहा है कार्यक्रम में जाने के लिए जी। क्या वहाँ बवाल हो सकता है, कौन से जो है दंगा हो सकते हैं? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माफिया तो है नहीं है, कोई गुंडे तो है नहीं जो है? क्या अखिलेश जी से हम बात कर सकते हैं सरोज जी? आपका कारोबार कर रहे हैं। क्या हमारे दर्शक अखिलेश जी की आवाज सुन सकते हैं इस वक्त? क्या अखिलेश जी से बात हो सकती है? नहीं, अभी अखिलेश जी वो करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। अभी लिखित में जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन ये अन्याय है। ये दूसरी जगह की सरकारों को तो कोसते हैं, चिल्लाते हैं दूसरे प्रदेशों को, लेकिन यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं है, ना होने वाला है वायलेंस। ठीक है, वो तो गंगा दर्शन भी करने जाना चाहते थे, अखाड़ा में भी जाना चाहते थे। ठीक है जी सरोज जी, आपने अपनी बात रखी, अपने पार्टी का पक्ष रखा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पक्ष रखा, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। अब वो पत्र हम आपको दिखाते हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निजी सचिव को लिखा था। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव। इसमें इशारा किया गया है रजिस्ट्रार की जानिब से कि इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए, जो कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को अलाउड नहीं है और इसकी परमिशन वाइस चांसलर की नहीं है। ये वो खत है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अखिलेश यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी को लिखा था। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें अकारण रोका जा रहा है, सरकार डरी हुई है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है, उसकी हत्या है। और अभी भी वहीं बैठे हुए हैं वो एडीएम स्तर के अधिकारी और एसडीओ लेवल के अधिकारी, इसके अलावा पुलिस के जवान और कुछ और वर्दी वाले लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की है, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, यह भी आरोप है। वो इस इंतजार में बैठे हैं कि ये आदेश उनको लिख कर दिया जाए कि उन्हें नहीं जाना है इलाहाबाद और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। इसलिए वो इस आदेश के, इस लिखित आदेश के इंतजार में वहीं बैठे हुए हैं। खबर यह कि यह खबर मिलते ही विधानमंडल के दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा किया है समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो। समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर आक्रामक है। अभी आप सुन रहे थे उनके नेता की बात, वो ये कह रहे थे कि ये दूसरे प्रदेशों में जो बीजेपी आरोप लगाती है कि नेताओं को सभा करने से रोका जा रहा है, वो खुद अपने वहां क्या कर रहे हैं ये देख लें। ये वो चिट्ठी है जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने यह चिट्ठी अखिलेश यादव के निजी सचिव को लिखी थी और इसमें साफ साफ इशारा है कि वो न जाएं वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में। बहरहाल इसके बावजूद समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन को लिखकर बता दिया था अखिलेश यादव का कार्यक्रम
और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है और उनको लिखकर ये नहीं दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव और उनके साथ के लोग इस वक्त, उनके समर्थक इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको लिख कर दिया जाए, यानी कि मना करने का आदेश लिखित में उनके पास होना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बिना परमिशन के, बगैर वाइस चांसलर की इजाजत के कार्यक्रम हो रहा था, यह खबर निकल के आ रही है। वाइस चांसलर ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के वहां पर कार्यक्रम में आने, शामिल होने या उसका मुख्य अतिथि बनने पर रोक लगाई हुई है। पिछले साल मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम का भी विरोध हुआ था, इस बार अखिलेश यादव के कार्यक्रम का भी विरोध हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात सुन लेते हैं। It clearly shows that law and order and यादव लखनऊ से प्रयागराज नहीं जा सकते। ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये मानवाधिकार हनन का विषय है जिसको हम उठा रहे थे और उसको लेकर हाउस को स्थगित कर दिया गया। मुझे चेयर के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे राज्य और पूरे देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बीजेपी 2019 के चुनाव में अपनी निश्चित पराजय को देखते हुए बौखला गई है और वो इसी तरह की ऊटपटांग हरकतें पूरे देश में करेगी। सर मैं जो सरकार का यह कहना है कि जो इलाहाबाद जा रहे हैं वहां पे वीसी ने अखिलेश यादव को कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी थी, इसीलिए उन्हें रोका गया है। वहां पे पूरी इजाजत थी, ये सरकार का गलत बयान है। आप वहां जाके रोकते, आप लखनऊ कैसे रोक सकते हैं? लखनऊ की क्या उचित, क्योंकि वीसी ने इजाजत नहीं दी थी। स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष ने छात्र भवन, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर देखी हो तो जो यूनियन का भवन है वो बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, और उसी में सारे कार्यक्रम होते हैं और छात्र संघ का अध्यक्ष, उसका सब कुछ होता है। छात्र संघ का अध्यक्ष बुला रहा था। नमस्ते। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि निश्चित पराजय देख रही है बीजेपी और इसी वजह से इस प्रकार की ऊटपटांग हरकत हो रही है, आगे भी होगी। कौन है जब सरकार है ऊपर के इशारे से। सर उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर ही, और मैं तो कहता हूं मेरा सीधा आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे है कि कुंभ के अकेले ये ठेकेदार हैं। करोड़ों लोग वहां जाता है। एक तो सारे दुनिया में आपने झूठ प्रचार कर दिया, अर्ध कुंभ को कुंभ कह दिया। 12 साल बाद कुंभ लगता था, ये 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता था। उसको कुंभ कह के कह रहे हैं, जो गलत है। कहीं शास्त्रों में नहीं, कहीं वेद शास्त्रों में, पुराणों में नहीं, कहीं इस चीज की जिक्र नहीं है। लेकिन ये है कि 12 साल बाद कुंभ हो, उसको आप अर्ध कुंभ को कुंभ कहने लगे। ये मुख्यमंत्री ने किया और यही मुख्यमंत्री, इसी मुख्यमंत्री के इशारे पर अखिलेश को वहां जाने से रोका गया। अब छात्र संघ में समाजवादी पार्टी के अगर अध्यक्ष है तो बाबा को तो बुला नहीं लेगा, वो अखिलेश को ही बुलाएगा। अगर इनका मन इतना छोटा है तो फिर देश में चल ही नहीं सकती कोई व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ को भी बंगाल जाने से रोका गया था वहां की सरकार को। क्या लगता है ये कल्चर शुरू हो गया है कि इस स्टेट में उसकी सरकार है तो वहां जाने मत दो, उसको रोक लो? डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजेपी के प्रवक्ता, इस सारे मामले पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। डॉक्टर चंद्रमोहन, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। क्या कहना है आपको? राजेंद्र जी, बड़ा अजीब सा लगा जी। किन्हीं वजहों से एक बार फिर से हम आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर चंद्रमोहन। कुछ तकनीकी कारण है, आपकी आवाज में स्पष्ट नहीं मिल रही है। अभी प्रोफेसर रामगोपाल यादव को आपने सुना, उनका यह कहना था कि सरकार का मन बहुत छोटा है, सरकार के इशारे पर रोका गया है। छात्र संघ भवन में कार्यक्रम होना था, उसमें जाने में क्या आपत्ति है किसी को? दूसरा, अगर विश्वविद्यालय में जाने से रोका जाता तो बात अलग थी, उनको लखनऊ में ही क्यों रोका गया? ये चंद सवालात खड़े किए इस सारी बात पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने। वो भी हमलावर दिखे। उनका यह कहना था कि निश्चित पराजय देख रही है बीजेपी आने वाले दिनों में और इसीलिए उटपटांग इस प्रकार की हरकतें कर रही है। खबर यह कि अखिलेश यादव वहीं बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं लिखित आदेश का कि प्रशासन उन्हें लिख कर दे कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है और वहां पर क्यों रोका गया है। तो हंगामा खड़ा हो गया है
सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। विधानमंडल के दोनों ही सदनों में, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो। समाजवादी पार्टी के सदस्य वहां से रवाना हुए एयरपोर्ट की ओर। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता फोन लाइन पर है। अनुराग जी, ये बात आ रही है सामने की परमिशन ही नहीं थी कार्यक्रम की, उसमें अखिलेश जी जा रहे थे, इसलिए रोका गया है। बिल्कुल परमिशन 1 महीने से परमिशन ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि परमिशन की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे एक कार्यक्रम था। चलो ठीक है, हम कार्यक्रम स्थल का परमिशन नहीं दे रहे थे, हम दूसरी जगह चले जाते, दूसरी जगह जाके हम अपना प्रोग्राम कर लेते। आप रोक कैसे सकते हो? कहीं जाने से कैसे रोक सकते हो? इलाहाबाद जाने से कैसे रोक सकते हो? आप स्पॉट पे जाने पे चलो आप रोक सकते हो, आपको दिक्कत हो सकती है। इलाहाबाद जाने पे क्या दिक्कत हो सकती है, जरा बताइए। ये सरासरी तानाशाही है। योगी एक हिटलर के रूप में, नया हिटलर उत्तर प्रदेश के अंदर उभरा है, और हिटलर को पता नहीं है ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ बहुत जल्दी हिटलर। अनुराग जी, मेरा सवाल सुनिएगा, ठीक है? आपकी बात मैंने सुनी, सारे दर्शकों ने सुनी। एक तकनीकी बात है, सुनिए। चूंकि अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको Z+ सिक्योरिटी हासिल है, और चूंकि उनके कार्यक्रम प्रशासन को पहले एडवांस में बताए जाते हैं, वो आपने ही बताया होगा जैसा कि मैं सुन रहा हूं, उसमें आपने जिक्र किया होगा कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के कार्यक्रम में, वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। संपर्क टूट गया अनुराग से हमारा। हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से, एक बार आपको पॉलिटिकल कमेंट्स सुनाने की कोशिश करेंगे। मामला गर्म होता जा रहा है, चूंकि अखिलेश यादव को रोका गया है, सपाई गुस्से में है, चाहे वो विधायक हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, नेता हो, प्रवक्ता हो, सभी। उनको लगता है कि उनके नेता का अपमान किया जा रहा है और जबरदस्ती रोका जा रहा है, बगैर कारण रोका जा रहा है। दूसरी ओर से तर्क यह आ रहा है कि वहां पर कार्यक्रम की परमिशन नहीं थी और इसीलिए उनको लखनऊ में ही रोका गया है। एडीएम स्तर के अधिकारी और एसडीओ स्तर के अधिकारी कहा जा रहा है कि उन्होंने रोका है अखिलेश यादव को। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव को इलाहाबाद जाने से लखनऊ प्रशासन ने रोक दिया, उड़ान भरने से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। अलाउद्दीन, कहां हैं आप? क्या अपडेट है आपके पास ताजा? देखिए, ताजा अपडेट ये है, लखनऊ एयरपोर्ट जो मौसी का है, ये वीवीआईपी गेट है मेरे पीछे। एक बार आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी तादाद में यहां पर आ गए हैं, सैकड़ों की तादाद में। वो लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव अंदर ही हैं और एक वीडियो अभी जस्ट वायरल हुआ है। उस वीडियो में एडीएम ईस्ट अखिलेश यादव को अपने हाथों से, दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने उस पर कहा कि हाथ मत लगाओ। उसके बाद जो उनकी Z+ सिक्योरिटी है वो सुरक्षा घेरे में उनको ले लेती है अखिलेश यादव को। फिलहाल धक्का मुक्की भी खबर है, वो वीडियो भी वायरल हुआ है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ MLCs भी हैं। सदन में हंगामा होने के बाद सदन एडजर्न हो गया है। संतोष यादव सनी हाई, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या खबर लगी? आप लोग एयरपोर्ट पर क्यों आए हैं? ये जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप ये बताओ कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव एक जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में पहुंचने के लिए शुरू से 2 बार कार्यक्रम जारी हो चुके हैं। कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहाँ प्रयागराज में उनका कुंभ में भी जाना था, हर जगह जाना था। पता नहीं योगी जी क्यों परेशान है। देश में और प्रदेश में भाजपा इस समय बिल्कुल भारत जलाओ पार्टी की तरह काम कर रही है। कोई कार्यक्रम किसी विपक्ष के लोगों का होता है, तुरंत उसको रोक देते हैं। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष जी था, वहां पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रतिबंध लगा दिया, लखनऊ से नहीं जाने दिया। सुबह सुबह घर पे 6 बजे यहाँ का प्रशासन आके खड़ा हो गया, वहां से लेके एयरपोर्ट तक यहाँ पे जबरन गिरफ्तार किया गया। ये योगी जी जो जनता में अपनी जो ये छवि इन्होंने खराब करी है, हम लोग आने वाले 2000 चुनाव में मोदी और योगी की सरकार को हम लोग यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। सदन में हो हल्ला हुआ है, सदन में क्या हालात थे? आप लोग कैसे फिर आए हैं एयरपोर्ट? सदन क्या छोड़ के आए हैं? सदन में हम लोगों को जब जानकारी हुई, हम लोग सदन चला रहे थे। सबसे पहले जो 100 लोग मरे हैं, 100-150 लोग उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मरे हैं। जो ये काम सरकार में, सरकार के लोगों के इशारे पे काम चल रहा था जहरीली शराब में, हम लोग सदन में मामला उठा रहे थे। तब तक पता लगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया और सुबह से प्रशासन उनके पीछे लगा था। आप बताइए, शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ये हो रहा है, तो प्रदेश की क्या स्थिति है? मेरे साथ एक और समाजवादी पार्टी के MLC आए, उनसे बात कर लेते हैं। किस खबर पर और क्यों आप लोग सदन से भाग करके आए हैं? सदन में हम लोग जो उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याएं हुई उनका विरोध कर रहे थे।
मालूम पड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व के ठेकेदार ये लोग ही हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां छात्र नौजवानों के कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहां से प्रयाग जाएंगे, जाकर के पूजा करेंगे, तो पूजा पे भी प्रतिबंध लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये साफ है कि ये लोग हिंदुत्व की ठेकेदारी लिए हुए हैं और घबराए हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि किस तरीके से अब जनाधार बढ़ रहा है। उस जनाधार को ये तानाशाही तरीके से रोकने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक यादव मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अशोक जी, अभी भागे भागे आप चले आ रहे, क्या रणनीति आप लोग की आगे रहने वाली है? आगे हम लोग जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, छात्र संघ का कार्यक्रम था इलाहाबाद में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस तरीके से प्रशासन ने रोकने का काम किया है, हम लोग आगे आंदोलन प्रदर्शन की रणनीति तय करेंगे और इस सरकार को जोरदार ढंग से प्रदर्शन करके दिखाएंगे। मेरे साथ और कुछ नेता हैं, क्या सुन के आप लोग एयरपोर्ट पे भागे हुए आए हैं? मैं पूर्व अध्यक्ष केकेसी छात्र संघ सूबेदार सिंह यादव। छात्र नौजवान की बात करने वाली भाजपा सरकार आज छात्र नौजवानों के लोकप्रिय नेता पूरे देश के अखिलेश यादव को जिस तरह से आताताई जबरन प्रकार से रोका गया है, पूरे प्रदेश और देश का छात्र नौजवान उद्वेलित है इस भाजपा सरकार की 2019 के लोकसभा चुनाव में। अलाउद्दीन, इनसे ईंट से ईंट बजा देंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव। हमारे साथ मैं कुछ नजारे और दिखाऊंगा, एक नजारा आप देखते चलें। मेरे दाएं साइड में अखिलेश यादव की फ्लीट यहीं पर फिलहाल खड़ी हुई है, साथ में भारी तादाद। ठीक है अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए और इस बातचीत के लिए। ये जो आपने भावनाएं समाजवादी पार्टी के नेताओं, उनके विधायकों की पहुंचाई हैं दर्शकों तक। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, धन्यवाद।